ओके। जुनेद जमशेद, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, आप बताइएगा। जुनेद जमशेद को हमने क्लिक किया। तो स्टूडेंट, हम आज अपने कंपेटिटर्स को देखते हैं कि कौन से कंपेटिटर जो हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको जे डॉट पे ले आया हूँ। जे डॉट पे अगर हम आए तो यहाँ पे स्टाइलिंग, कलर, फैमिली, सीजन। तो वुमेन के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फुटवेयर, ज्वेलरी, बैग्स, स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर, फेस, हेयर। तो इनकी फ्रेग्रेंसेस भी हैं। और अब आप ये देखें कि यहाँ पे ज्वेलरी भी है, कॉस्मेटिक्स इनकी हैं। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। मेकअप है जैसे, तो हम मेकअप पे आते हैं। ठीक है, तो हमने मेकअप को क्लिक किया। तो यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और मेकअप के तमाम जो उनके आर्टिकल हैं वो नजर आएंगे। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लें, ये लिप्स के, ये फेस नोट्स, आईज। ठीक है, तो हम आईज में जाते हैं। आई वाले सेक्शन में हम जाते हैं। आई वाले सेक्शन में गए तो यहाँ पर जनाब ये इनके आइटम्स हैं। ठीक है, ये 1900, ये 1500, ये 1900। ठीक है, तो अब ये बहुत सारे आइटम आपके सामने इनके आ रहे हैं। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनके इस पेज पर, ये जो इनके स्किन केयर के अंदर, सॉरी, मेकअप के अंदर इनके जो आई वाला सेक्शन है उसमें जाएं तो ये पांच छह आइटम इनके बिक रहे हैं। इनमें से कौन सा आइटम ज्यादा बिक रहा है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो क्या मैं भी वही चीज बेच सकता हूँ ना? आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इस तरह से मैं सिर्फ एक का नहीं करूंगा। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपको एक चीज जो है वो डिफरेंट ब्रांड से आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा किसके गिर्द घूमेगा कि हमने अपने कंपेटिटर्स को का एनालिसिस करना है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हम अपनी, तो हमने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करने के लिए जो है कुछ टूल्स हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन उससे पहले चंद चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे, यहाँ पे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो क्या ख्याल है कि अपना ब्रांड अगर मैं लॉन्च करूंगा तो मैं सिर्फ जुनेद जमशेद नहीं बल्कि तीन चार ब्रांड, बल्कि उससे ज्यादा ब्रांड्स को देखूंगा। आई शेडो, मस्कारा वगैरह, किस चीज पर ज्यादा लोगों का रुझान है तो मैं अपने ब्रांड पर सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट पर फोकस करूंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आप इस चीज को देख सकते हैं, इसके कुछ टूल्स होते हैं, ये आपको हेल्प करेगी अपने ब्रांड को सोचने में। क्यों? जो लोग पहले से इस चीज का काम कर रहे हैं तो हम उनको देखना चाहते हैं। तो छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि मसलन तीन रेहड़ी हैं आमों की, जो आम बेच रहे हैं। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि आम ज्यादा लोग इन तीन रेडी वालों से खरीदते हैं, तो चौथी रेडी जो मैंने अपनी लगानी है आमों वाली, तो उसमें वो वाले आम ज्यादा रखूंगा जो अच्छी क्वालिटी के हों। ठीक है, जिससे ज्यादा लोग आकर खरीदें। तो सिर्फ 2-3 दिन के सर्वे से मुझे पता लग जाएगा कि अच्छी इस मार्केट के अंदर तीन लोग जो है वो आम का काम कर रहे हैं, मुझे उस हिसाब से अपनी रेडी लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, हालांकि बहुत सारे आम लगा के लोग ठहरे हुए हैं, लेकिन उसमें मुझे पता चलेगा यार ये दो तीन जो फ्रूट वाले हैं इनके पास रस ज्यादा होता है। तो मैं उनके पास जो ग्राहक का रुझान है, ग्राहक जो वहाँ चीजें ज्यादा लेता है, मैं उन चीजों को देखते हुए अपनी दुकान लगाऊंगा। ठीक है, तो ये तो फिजिकल काम है, कितना मुश्किल है। और देखें, ई कॉमर्स का हुस्न है ये कि ई कॉमर्स जो करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो उनको ये सब चीजें अपने घर में, अपने कमरे में इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए मोबाइल या लैपटॉप पर ये चीजें वो देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा हमें, स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, मैं जरा देख लूं। अवैस, आप हो बेटा, क्लास में हैं? आजकल ना इंटरनेट को भी गर्मी लगी हुई है, कभी काम करता है कभी नहीं करता।
अच्छा, हम उनसे पूछ लेते हैं। आयशा हमारे साथ क्लास ले लें ताकि वो बाद में वीडियो देख लें। बच्चों, मैं हमारी टीम जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, मुझे तो अभी वो पता चला है। तो अभी इस क्लास के बाद दोनों वीडियोस जो हैं आपको शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई। तो मैं जब अपना ब्रांड बनाना चाहूंगा तो पहले ये मैं देखूंगा कि जब आप बाकी लोगों को देखोगे तो उनको आपस में कंपेयर करोगे तो मुझे अपने कारोबार में आसानी होगी अपना कारोबार करने में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी है, सही है। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर, कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सोची समझी स्ट्रेटेजी होती है। एनालिसिस से आपको मार्केट का गैप समझ आता है। गैप को समझकर आप अपना ब्रांड यूनिक पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, सोचना है, समझना है, ठीक है, उसको डिजाइन करना है और एग्जीक्यूट करना है, सही है। तो अब आप सारे बच्चे यहाँ पर मुझसे जो क्लास ले रहे हो बेटा, हम सबका मकसद क्या है? हम सबका मकसद यही है कि भाई हमने अपने घर में बैठ के आज के इस दौर में जब जो है लोग जो है फिजिकल बिजनेस करने से डरते हैं कि हमारा बिजनेस करने से बिजनेस हमारा डूब ना जाए। आयशा, आप क्लास ले लें अभी, यहाँ से मोबाइल से ही ले लें आप, ठीक है। और ताकि ये आपके लिए ना आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, वैसे वीडियो भी शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आप मोबाइल से ही क्लास ले लें। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आप सब लोग जो है यहाँ पर अपना ब्रांड लॉन्च करने के लिए आए हुए हैं। एक तरीका ये है कि बेटा आपको शॉपिफाई में आज सिखा दूं, आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगाओ, उसके बाद आप उसको एड रन करो और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन याद रखें उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सक्सेस कब मिलती है कि जब इंसान जो है किसी स्ट्रेटेजी को अपनाता है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या है आप सब लोगों को मैं अभी जो है 10-15 दिनों में आपका स्टोर बनवाऊंगा, आपके सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो बनाऊंगा। उससे पहले हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, अपनी ब्रांडिंग करेंगे, लोगो बनाएंगे। तो ये सब चीजें करने से पहले हम आपको बिजनेस साइकोलॉजी में प्राइसिंग क्यों सिखा रहे हैं, हम आपको ये कंपेटिटिव एनालिसिस क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि ताकि हमें पता हो कि भाई मैं फलां चीज मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं जुनैद जमशेद के मेकअप के अंदर जाके मैं आपको एक चीज का जो है कंपेटिटिव एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप दराज पे चले जाए, वहां पे कर लें। तो आज आपको जो है टूल्स में मुख्तलिफ टूल्स के जरिए ये काम सिखाया जाएगा। लेकिन आपने जब काम करना है तो आपने अपनी मर्जी का कोई प्रोडक्ट ऐसे ही चूज कर लेनी है। फिर आपने उसके 2-3 कंपेटिटर्स को जाके सर्च करना है, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गई तो वन प्रेस करें। वेरी गुड। अब स्टूडेंट कंपेटिटर्स को, अब हमें यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब हमने जो अगला स्टेप वो ये है कि हमने कंपेटिटर्स को किन फैक्टर पर देखना है। इसके लिए हमें इस चीज को समझना होगा कि जो 25 ऑर्डर की हमने बात की थी, ठीक है। हमने 25 ऑर्डर की बात की थी ना, हमने 25 ऑर्डर की बात की थी कि हमें एक दिन में 25 ऑर्डर आएंगे और 700 मुनाफा हर ऑर्डर पर, हर जूते को बेचने पर हमें मिलेगा। तो अब 25 ऑर्डर कहाँ से आएंगे? मैंने आपको बता तो दिया था जब प्राइसिंग हमने की थी और बिजनेस प्रोजेक्शन को देखा था, अभी तक हमने बड़े बड़े यही टॉपिक किए हैं। लेकिन उसमें ये बात समझ आती है कि यार ये ऑर्डर हमें कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि ट्रैफिक कहाँ से हमें आती है, ठीक है। ट्रैफिक से मुराद के कौन लोग कहाँ से हमें जो है ज्वाइन करते हैं और हम हमें ऑर्डर देते हैं। तो इस सिलसिले में हम जुनेद जमशेद के स्टोर पर देखना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आती है, मतलब गूगल पर। ट्रैफिक से मुराद क्या है बच्चों के, गूगल पर लोग क्या लिखकर उसकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, और फेसबुक पर कितनी आती हैं और इंस्टा पर कितनी आती हैं ट्रैफिक, ठीक है। मुझे इस चीज की अंडरस्टैंडिंग देनी है कि वो ट्रैफिक कहाँ से ले रहे हैं। यहां तक आप सबको समझ आ गई बात, ताकि मैं इसे समझ सकूं कि मुझे भी ट्रैफिक अगर अपनी लानी है तो कहाँ से लानी है। तो ये अहम सवाल है, ट्रैफिक कहाँ से आएगी। ट्रैफिक आएगी तो आपकी सेल जनरेट होगी ना। देखें, आप स्टोर बना के रख दें, आपके स्टोर पर कोई बंदा देखने ही ना आए, ठीक है। तो मुझे बताएं, जब तक आप उसको एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, और आप अपनी जो स्टोर है उसकी एसईओ नहीं करेंगे, कि आप कुछ कीवर्ड्स ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जो
जो लोग गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपने एयरबड्स खरीदने हैं या आपने बच्चों किड्स क्लोथ खरीदने हैं, तो आप गूगल पे जाके लिखोगे ना। गूगल पे जाके लिखोगे या दराज पे जाके लिखोगे, तो गूगल सबसे बड़ा वे है। आप गूगल पे जाके लिखोगे तो जो उनके टॉप रैंक जो स्टोर हैं, ऑनलाइन स्टोर, वो वहां पर आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आप, अगर आप ऐसी जगह पर दुकान बना लेते हैं जहां से लोगों का गुजर नहीं होता, ठीक है, तो आपकी सेल कहाँ से आएंगी? तो आपको तो दुकान उस जगह बनानी चाहिए जहां से लोगों का गुजर हो। सही है। अगर आपकी शॉप प्लाजे के अंदर बिल्कुल अंदर करके दुकान है, तो आपने अक्सर देखा होगा उन दुकानदारों ने बकायदा कुछ बंदे बाहर छोड़े हुए होते हैं जो उनको कन्विंस करके अंदर दुकान में ले जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम पिछले साल अक्टूबर में जब गए सऊदी अरब उम्रा के लिए, तो मदीना शरीफ में जब हम मदीना नमाज पढ़ के रोजाना निकलते थे, वहां पे 8-10 लड़के खड़े होते थे मुख्तलिफ जगहों पर, जो कहते हाजी खजूर लेनी है, हाजी खजूर लेनी है। ज्यादातर पाकिस्तानी हमारे होते थे। तो उनमें से एक भाई के साथ मैं गया, तो वो मुझे बहुत अंदर लेके गया, साथ ही प्लाजा था, लेकिन वो मुझे बहुत अंदर लेके गया। शॉप भी उसकी अच्छी थी, मुझे चीज वहां पे सही मिल गई, लेकिन उस शॉप पर मेरा कभी भी गुजर ना होता अगर वो मुझे बंदा ना ले जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो एड्स होते हैं, ये जो गूगल है, यहाँ से ट्रैफिक आती है, और जो फेसबुक पर हम ऐड देखते हैं या इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, तो ये जो एड्स वगैरह हैं, ये वही बंदा है जो हमें उस शॉप तक लेकर जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आपको ये चाहिए कि ऐसे कि मैं आपको दुकान पर ले जाता हूं, तो वो ट्रैफिक लेके आने के तरीके हैं। तो ट्रैफिक हमें चाहिए। अब ये समझें कि ये आपको स्क्रीन पर देखें। अब ये हमारे पास तो अहम सवाल है ना, कंपिटेटर स्किन फैक्टर्स पर देखना है, ठीक है। आप देखें भी ट्रैफिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आप ये देखें, ये आपको मोटरवे नजर आ रही है। आप मोटरवे पर एक तरफ से लोग शामिल हो रहे हैं, इस तरफ से भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें हमारा यहाँ पे सवाल है कि ब्रांड जो है वो कहाँ से ट्रैफिक लाता है, ब्रांड जो है वो कहाँ से ट्रैफिक लाता है और कहाँ भेजता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर जरा गौर करें, तो हमारे पास हमें समझ आएगी कि ट्रैफिक लाने के दो तरीके हैं। सही है, वेरी सिंपल। पहला तरीका क्या है कि वेबसाइट पर आए, गूगल के जरिए लोग डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे चले जाएं, शॉपिफाई पे बनी हुई है या वर्डप्रेस पे बनी हुई है। नंबर टू क्या है कि आपके पर ट्रैफिक कहाँ से आएगी? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर जो मशहूर है वो फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, और यूट्यूब है और टिकटॉक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? आज जो हम मरकजी चीज सीखने जा रहे हैं, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि यार हम ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट पर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम कंपेटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ट्रैफिक का रोल है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखें, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका सबसे पहले कि हमें वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो एक देखें ना, अब यूं आप देखें कि जब कोई चीज ढूंढना चाह रहा होता है, तो वो जब भी कोई चीज खरीदना चाहता है, मतलब कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन कवर है, तो आप वो गूगल पे जाके कोई ना कुछ लिखता है, तो उसके सामने इस तरह का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल पे गए, हमने यहाँ पे लिखा किड्स क्लोथ पाकिस्तान। तो जब हमने किड्स क्लोथ पाकिस्तान लिखा बच्चों, तो हमारे सामने देखें कुछ रिजल्ट्स आ गए। इसमें जो पहला रिजल्ट स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस बंदे ने लाम डॉट पीके वाले बंदे ने जो है गूगल को पैसे दिए हैं कि भाई मुझे ऊपर ले आओ। दूसरे नंबर पे स्पॉन्सर पे कौन आ रहा है? बच्चा पार्टी आ रहा है। तीसरे नंबर पे देखें मिनी क्लब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डाइनर पाकिस्तान आ रहा है, या टीनी टॉट्स आ रहा है, मिनी माइन आ रहा है, कोको भी आ रहा है, ठीक है, जुबैदाज ऑनलाइन आ रहा है। ये वो वेबसाइट्स हैं बच्चों जिन्होंने अपनी एसईओ की हुई है, यानी कि उनके पास कीवर्ड्स का खजाना है। कौन से कीवर्ड का खजाना है बच्चों? जो कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया। भाई मैंने क्या इस्तेमाल किया? किड्स क्लोथ पाकिस्तान। इसके अलावा आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताएं। किसी ने बच्चों के किड्स जो हैं, बच्चों के जो किड्स क्लोथ हैं वो सर्च करने हैं, तो वो गूगल में क्या लिखेगा इस लफ्ज के अलावा? जल्दी करें, शाबाश, चैट बॉक्स में बताएं मुझे। ठीक है, कमर ने लिखा बेबी क्लॉथ, अरीन ने लिखा किड्स फैशन, अवैस ने लिखा ऑनलाइन क्लोथ, ठीक है, वेरी गुड।
किड्स ड्रेस हो गया, चिल्ड्रन स्टाइल हो गया। चलें, आप लोगों को समझ आ गई ना, कोई एक कीवर्ड नहीं लिखेगा बंदा, मुख्तलिफ कीवर्ड लिख के फिर आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वेबसाइट्स हैं, इन स्पॉन्सर्ड के अलावा जितनी वेबसाइट है बच्चों, ये सारी वेबसाइट जो हैं, इन्होंने अपने पास कीवर्ड्स का खजाना रखा हुआ है कि जो बंदा उस कीवर्ड से सर्च करेगा, कौन सा कीवर्ड जो मैंने अभी सर्च किया, किड्स क्लोथ पाकिस्तान, तो वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। वो इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा, और वो कहेगा यार इनमें से कौन सा सिलेक्ट करूं, चलो यार मैं कोको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब वो इस वेबसाइट को खोलेगा, तो उसके बाद जो है, ठीक है, ये कोको भी आ गया, ठीक है। और इनके ये एड्रेसेस जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिस सेक्शन में आप जाएं और वहां पे आप जाके जो चीज़ खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जनाब इन्होंने को, ये अच्छे ब्रांड है पाकिस्तान के जिन्होंने ये सारा काम किया हुआ है। चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गई, हम वापस आते हैं। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है, वेबसाइट के लिए वन प्रेस करें, सोशल मीडिया के टू प्रेस करें? जो अभी हमने काम किया था, वो वेबसाइट वाला था या सोशल मीडिया वाला था? शाबाश। चलें, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जो ये चीज़ें दे रही हैं, हम उनको देख रहे हैं कि किड्स क्लॉथ पाकिस्तान लिखने से हमारे पास कौन से टॉप ब्रांड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट हमारा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आप ये देख लें कि सोशल मीडिया भी है, वेबसाइट भी है, ठीक है। तो हमने इसको देखना है कि कोई भी शख्स जो है वो वेबसाइट पर आता है कीवर्ड सर्च करते हुए तो यहाँ पहुंचता है, या फिर वो वहां से आता है, ठीक है, सोशल मीडिया से। तो इनको हमने बारी बारी देखना है, तो इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, वो भी हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो कंपेटिटर हमारा एनालिसिस है ना, वो आप लोगों ने इस पर करना है, वेबसाइट पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि भाई अगर आपने, आप सब लोगों ने बच्चों, जो आपकी आप असाइनमेंट में आपको देने लगा हूँ, उसके आपको हिंट भी दे दूंगा कि भाई आपने अपनी असाइनमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। आप सब बच्चों ने, सब बच्चों को मैं जिम्मे लगा रहा हूँ कि वो एक चीज पकड़ लें, ठीक है। एक चीज क्या पकड़ लें? मसलन कोई किड्स क्लोथ पकड़ ले, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पकड़ ले, कोई मेकअप या स्किन केयर, ठीक है, जिसमें आपका कोई शौक हो। अनस्टिच क्लोथ्स हैं, स्टिच्ड क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, तो वो आप पकड़ लें, ठीक है। आपने मसलन एक चीज सिलेक्ट कर ली, मिसाल के तौर पर आपने ज्वेलरी सिलेक्ट कर ली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने 10 वेबसाइट्स ऐसी ढूंढनी है, 10 वेबसाइट्स का आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। आप सब लोगों को जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो जरा तवज्जो से सुन लें कि आप लोगों ने 10 वेबसाइट्स जो हैं उसका एनालिसिस करना है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी क्या लिखा था? मैंने अभी लिखा था किड्स वेयर, ठीक है। किड्स क्लोथ पाकिस्तान मैंने लिखा आपके सामने। तो इसी तरह आप भी अपना कीवर्ड लिखेंगे, ज्वेलरी का, ज्वेलरी वाले ज्वेलरी का लिखेंगे, ठीक है। लेडीज ज्वेलरी लिखें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लिखें, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे। तो आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये देखें, डाइनर है, टीनी टॉट्स है, मिनी माइनर और कोको भी है, ठीक है। ये ना टॉप के ब्रांड हैं, तो आपने ऊपर टॉप के ब्रांड में भी दो तीन वहां से चूज करने हैं, दो तीन आपने यहाँ से चूज करने हैं, लिटिल लूम को, एडन ड्रॉप को। फिर आपने दो तीन नीचे से सिलेक्ट करने हैं समझ रहे मेरी बात? दो तीन आपने नीचे से सिलेक्ट करने हैं। मिसाल तौर पर आपने इंजन, ऑफिशियल है, लिल कब्ज है, लिल कब्ज है, इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। करना क्या है? आपने उसको क्लिक करना है बच्चे, ठीक है। और आपने उनकी प्राइसेस चेक करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप बेबी के क्लॉथ देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपने जो क्लॉथ है ना, सिंपल क्लॉथ वेयर, ठीक है, आपने उनको देखना है। मिसाल के तौर पर ये बेबी के, गर्ल्स के क्लॉथ हैं, ये आपने एक हेडिंग देनी है, उसमें आपने ये लिखना है, ठीक है। देखें, अब ये क्लॉथ्स आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो गया, ठीक है। तो आपने करना क्या है बच्चों? आपने, मैं एक मिनट स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ।
अच्छा, ये बच्चों मैंने आपको शेयर की। आप सब लोगों ने क्या करना है जरा तवज्जो से देखिएगा। आपने सबसे पहले बच्चों ऊपर जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ पे आप लिखना है डॉक्स। डॉक्स भी लिख सकते हैं यहाँ से आप, वरना आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आपकी जो गूगल वाली स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ पे आपको जो है 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन 9 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्स मिलेगा, ठीक है। तो आपने डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ ब्लैंक पे आपने क्लिक करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। आप सब लोगों को मैंने गूगल ड्राइव जो वो मैंने आपसे सिखाया हुआ है। आप 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गूगल ड्राइव आपको नजर आएगी बच्चों, आपने इसको क्लिक करना है। आपके पास एक फोल्डर होगा जो मैंने आपसे बनवाया था, ठीक है। मिसाल तौर पर ई कॉमर्स क्लास का फोल्डर है, ठीक है। आपने पहले बना रखा है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे। ये हर किसी के अकाउंट में फ्री में मौजूद होता है। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो बच्चे यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। ये सबसे आसान तरीका है और बेहतरीन तरीका है। आपकी फाइल वहीं सेव होगी। गूगल डॉक्स में गए तो आपके सामने गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है? आपने एक तो यहाँ पे क्लिक करना है। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वीडियो शेयर हो जाएगी। जो जो बच्चे लेक्चर नहीं ले सके, आयशा नहीं ले सकी, तो आयशा जो है यहाँ से इसको देख लेंगी, ठीक है। आयशा को क्या पता कैसी आवाज आ रही होगी, बाकी बच्चों को वीडियो में तो क्लियर आवाज है माइक की। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ पर आप आई शेड लिखें, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे बच्चों परफ्यूम लिखें, आपकी मर्जी। आप ज्वेलरी लिखें, आपकी मर्जी, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे लिखें किड्स क्लोथ्स, ठीक है, तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, किड्स किड्स लिख के आप आगे लिख सकते हैं बॉय क्लोथ, आप गर्ल क्लोथ ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना है कि आपने 10 वेबसाइट्स को कंसीडर करना है। आपने करना है कि आपने यहाँ एंटर प्रेस करना है बच्चों को। एंटर प्रेस करके अब आपने चले जाना है वापस। आपने गूगल पे सर्च किया। ये देखिए, आप मैं दोबारा करवा देता हूँ। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना बच्चों, ये गूगल पे आपने किड्स क्लोथ पाकिस्तान लिखा ना, जैसे आपने एंटर प्रेस किया सब बच्चे ऐसे ही करेंगे। डाइनर आ गया तो आपने कंट्रोल की दबानी है और इस बटन पे क्लिक करना है, ये अलहदा टैब में खुल जाएगा। आपने टीनी टॉट्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। मिनी माइनर को नहीं करना, कोको बी को कर लेना है। मिनी माइनर मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके पैसे हैं। अच्छा जी, आपने ये एडन रोब ले लिया। इस तरह आप इसको नेक्स्ट करें। और आप यहाँ पे जनाब ये लील कब्ज है, इसको कर लें। और रोल ओवर है, ठीक है, इसको कर लें। निफ्टी भी है। इस तरह से तमाम देखें आपके सामने टैब खुल गए हैं और आपको नजर भी आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, आप सबको नजर आ रहा है ना? पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना ये वाली? चलें, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपने पहले में जाना है बच्चों। यहाँ पे आपने बॉय पे क्लिक कर लेना है। अगर आप यहाँ बॉय पे क्लिक करेंगे ना, फिर सब जगह बॉयज पे करना है, ठीक है। ये आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पे आपने किड बॉय लिखा है, ठीक है। किड बॉय यहाँ कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और अपनी फाइल में जाके यहाँ पे लिखें किड बॉय, लेकिन आगे लिख देना क्लोथ्स। क्या लिख देना? क्लोथ्स। चले जी, एंटर प्रेस करें। प्रोडक्ट समझ आ गई आपको? प्रोडक्ट ये मेरी आ गई। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने एक तो ख्याल रखना है
ये स्वेटर्स हैं इस तरह से मुख्तलिफ, ये आप उनकी शर्ट ले लें, शर्ट कर लें, ठीक है। आप शर्ट लिख दें वहां पे, बच्चे वेरी सिंपल, हम शर्ट लिख दें, किड बॉय शर्ट, ठीक है। ये देखें जी, शर्ट लिख रहे हैं हम, वेरी गुड। अच्छा, ये हमने लिखा किड बॉय शर्ट। अच्छा, यहाँ पे बच्चों आप शर्ट में आ जाओ, ये आ गई जी शर्ट, ठीक है। आप इसे क्लिक करो तो आपको प्राइस नजर आ रहे हैं 1813। तो आपने इसको आप बैक करो। आपने देखा कि ग्रीन चेक बॉय शर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। और ये वेबसाइट, यहाँ से आपने एड्रेस कॉपी कर लेना है। तवज्जो से ये आप लोग देखेंगे बात को, यहाँ वेबसाइट को पेस्ट कर देना है। भाई ये वेबसाइट है dino.pk, ठीक है। ये पहली वेबसाइट है, यहाँ वन भी लिख दीजिएगा प्लीज। ये भी पहली वेबसाइट है मेरी। तो यहाँ पे बैक स्पेस दबाएंगे और इस जगह पे आप लिखेंगे ग्रीन चेक बॉयज कैजुअल शर्ट, या आप लिख दें कैजुअल शर्ट, 1813 रुपए की है। 1813, और आप 1800 राउंड फिगर में लिख देना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, आपने टू लिख के यहाँ पे दूसरी वेबसाइट जो है, ठीक है, उसमें जाना है आपने। और उस वेबसाइट में जाके आपने इन्फेंट्स है, गर्ल्स है, बॉयज, बॉयज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुर्ता शलवार कैजुअल शर्ट नजर आ रहे हैं। तो आप प्लीज वहां पे कैजुअल शर्ट लिख लेना। अब ये टीनी टॉट्स वाले जो हैं, ये 1650 में दे रहे हैं, सही है। आपने इनका 1650 लिख लेना।